के बाद आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी और सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी वैद ने यूएनएससी में कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान विदेश मंत्रालय और मंत्री बिलावल भुट्टो पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान निराशा महसूस कर रहा है क्योंकि वो कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन पाने में विफल रहा है। वैद ने कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और पाकिस्तान में भारी आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता है। नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने कश्मीर इशू को उठाने की कोशिश की तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो को हमारे जो कश्मीर इशू को उठाने का कोई हक नहीं है क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि हमारे जिसने पार्लियामेंट अटैक करवाया या जो उसामा बिन लादेन जैसे ड्रेडेड आतंकवादी को वहां पे पनाह दी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट और फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर डॉक्टर एसपी वैद। वैद साहब, दोबारा पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है और जबरदस्त करारा जवाब दिया है फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो को। बहुत अच्छा कहा हमारे फॉरेन मिनिस्टर श्री जयशंकर जी ने। आई थिंक पाकिस्तान को कोई हक नहीं बनता ये बात करने का। वो पहले अपने गिरेबान में देखें। उन्होंने हजारों लोगों को भारत में मरवाया, मुंबई अटैक कराया, पार्लियामेंट अटैक कराया, जम्मू कश्मीर असेंबली पे अटैक कराया, हर शहर में मल्टीपल बम ब्लास्ट करवाए, हजारों लोगों को भारत में मरवाया। आतंकवाद सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही और भारत में नहीं पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने फैलाया। वो अपने गिरेबान में पहले देखें, अपने मुल्क में देखें उनकी क्या हालत है, पहले अपने लोगों को संभालें। वहां अपने पीओके में ह्यूमन राइट्स देखें। वहां के लोग कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की फौज हमारे साथ जाती करती है, हम उनके साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। पीओके, स्कर्दू और वो इलाका जो है वो सब भारत के साथ आना चाहता है। पहले ये अपने लोगों को खाना खिला लें। जो 3 करोड़ लोग उससे ग्रस्त हुए हैं फ्लड से, उनको पहले खाना पिलाना दें। उनको रहने के लिए जो टेंट दुनिया ने दिए वो इन्होंने मिसयूज किए, उस एड को ये मिसयूज करते हैं। इन्होंने पाकिस्तान के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। खुद जो वहां के हुक्मरान हैं, वहां के फौजी अफसर हैं, सिविल अफसर हैं और जो पॉलिटिशियन हैं वो दुबई और लंदन और कनाडा में आलीशान उसमें रहते हैं और अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ा है। पहले अपने गिरेबान में पाकिस्तान देखे, उसके बाद कश्मीर की बात करे। और कश्मीर तो दूर है, पहले अपने आप को संभाल लें इससे पहले कि इनके 4 टुकड़े हो जाए। क्या लगता है आपको, फ्रस्ट्रेशन क्यों है? क्या ये है कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में वो अच्छी रही है? G20 का भी अब इंडिया चेयरमैन बना है। बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसमें जो हमारी गवर्नमेंट के बल्ले बल्ले हैं हर जगह पे। तो इसी की फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान को, या पाकिस्तान की कुछ और सोच आपको लगती है? पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन ये है कि उन्होंने कश्मीर का राग लगा के अपने आप को बर्बाद कर लिया। आज उनकी इकानमी की हालत देखिए। उनके लोग कहते हम दोनों 47 में भारत से हम इलादा हुए और भारत आजाद हुआ 1947 में। भारत कहां पहुंच गया? आज दुनिया की 5वीं इकोनॉमिक पावर है और G20 का अध्यक्ष है। बड़े बड़े देशों को, दुनिया को एक राह विश्व गुरु बन के रास्ता दिखा रहा है। और पाकिस्तान की हालत देखिए कि लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, कपड़ों के लिए तरस रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं। उनकी प्रोग्रेस देखिए। भारत ने दुनिया के जितने बड़े बड़े मल्टीनेशनल हैं उनमें जो सीईओज हैं वो भारत से हैं। पाकिस्तान ने क्या दिया? इंटरनेशनल टेररिज्म दिया, इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ दिए। ये पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन है दुनिया के लिए। अपने मुल्क में कुछ वो इकट्ठे अगर हम दोनों आजाद हुए तो आज उनकी इकोनॉमी की हालत, उनके लोगों की हालत देखिए। तो वहां के लोग, मैं उनकी चैनल्स देखता हूं, वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं आज वहां की एस्टैब्लिशमेंट को और लीडरशिप को, पॉलिटिकल लीडरशिप को। वहां की एस्टैब्लिशमेंट जो आज तक सब कुछ चलाती आई है, उसको गिरेबान से लोगों को पकड़ के पूछना चाहिए कि उन्होंने स्वयं अपने
बंगले और अपने लिए जो प्रॉपर्टी फॉरेन कंट्री में कनाडा हो, लंदन हो, दुबई हो, उसके सिवाय अपने लोग, आम लोगों के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए क्या किया? पाकिस्तान के लोगों को हक बनता है कि इनके गिरबान से इनको पकड़ के इनका जवाब तलबी की जाए। लास्ट में पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान आपको लेसन लेनी चाहिए, आपको सीख लेनी चाहिए कि बार बार जब वो उठाने को तो करारा जवाब दिया जाता है, इनकी अमेरिका जैसी कंट्रीज, बाकी कंट्री, इस्लामिक कंट्रीज उनके साथ नहीं है, तो अब लगता है कि उनको सीख लेनी चाहिए और आगे ऐसी चीजें ना करनी चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ऐसी बातें ना करनी? बिल्कुल, पाकिस्तान को सबक सीखना चाहिए। जिस इस्लाम की वो दुहाई देते हैं, आज इस्लामी कंट्री, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो पाकिस्तान की तरह बीख का कटोरा लेके नहीं आएंगे। पाकिस्तान आज एक भिखारी मुल्क बन गया, उनका प्राइम मिनिस्टर को कोई वेलकम नहीं करता, क्योंकि वो सभी दुनिया के मुल्क जानते हैं कि वो आएंगे तो बीख का कटोरा लेके आएंगे, तो वो किसी को कुछ दे तो सकते नहीं। तो उनको पहले अपने आप को सक्षम करना चाहिए, अपने आप को ठीक करना चाहिए, अपने लोगों का ध्यान देना चाहिए, उसके बाद कश्मीर की बात करें। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर डॉक्टर एसपी वैद। कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक फ्रस्ट्रेटेड मुल्क है और उसकी इकॉनमी को देखिए तो वो इकॉनमी भी उसकी खत्म हो चुकी है, और ऐसे हालात में ये कश्मीर इशू को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठाने की जो उसकी कोशिश है वो हर वक्त नाकाम हो रही है, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान अपनी गलतियों से सबक सीखेगा और आगे चल के ऐसी चीजें ना करेगा जिससे उसको फिर हमाकत ही झेलनी पड़ती है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान